ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन पॉइंट है ये यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। यूपी कैटेट में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और आपका जो 500 रुपये की चालान है ये कैसे हम लोग कटाते हैं, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और इस पर सर्च करते हैं upcatetadmission.org। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके समक्ष ओपन हो जाएगा। तो अभी तो काउंसलिंग का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ आपका इम्पॉर्टेंट लिंक, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप साइड में देख सकते हैं अप्लीकेंट लॉगिन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम अप्लीकेंट लॉगिन करने के पश्चात आपका जो यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग कराती है उसका यहाँ पर लोगो बन के आ जाता है। यदि CSA कराएगा तो CSA का आ जाएगा, NDUT कराएगा तो NDUT का आ जाएगा, SBBP करा रहा है तो SBBP का आया है। अगली बार मेरठ बांदा यूनिवर्सिटी कराएगी तो बांदा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर लोगो आएगा। तो आइए नीचे देखते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो अप्लीकेंट लॉगिन तो यहाँ पर दे रहा है बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा यहाँ पर फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल करके फिर नीचे दिया है आपका सिक्योरिटी पिन सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, लॉगिन। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपका लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के आगे आपका कौन सा किस प्रकार का पोर्टल खुलेगा, तो इसको नेट थोड़ा हमारा स्लो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेड वाले लाइन पे आपका नेम और पासवर्ड और लॉग आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको ऊपर जो भी, यदि आप प्रिंट एडमिट कार्ड करना चाहते हैं तो अब तो हमें रिजल्ट प्रिंट करना है तो यदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से सीट मैट्रिक्स जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और काउंसलिंग शेड्यूल अगर देखना हो तो आप काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। वैसे हमने वीडियो यहाँ पर बना दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका दे रहा है क्वालिफ़िकेशन अपडेटेड, फिर यहाँ पर दे रहा है काउंसलिंग फ़ीस पेड करने के लिए। बाकी अभी हमने पहली काउंसलिंग नहीं कराई है, सेकेंड काउंसलिंग नहीं कराई है, डायरेक्ट हम थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी कोई सीट लॉक नहीं हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे पे काउंसलिंग फ़ीस। तो काउंसलिंग फ़ीस किस प्रकार से हम पे करते हैं तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है आपका पेमेंट मोड, ट्रांजेक्शन ID दे रहा है और पेमेंट दे रहा है और कितनी फ़ीस कन्वेंस चार्ज और टोटल फ़ीस यहाँ पर दे रहा है कितना, SBBP के नाम से कितना है। पहले क्या होता था ऑफलाइन काउंसलिंग में DD बनती थी 500 रुपये की, बैंक ड्रॉप कंट्रोलर SBBP यूनिवर्सिटी के नाम से। तो आइए अब किस प्रकार से आप किस माध्यम से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, डेबिट से करना चाहते हैं तो डेबिट से, या फिर UPI से करना चाहते हैं तो UPI से कर सकते हैं। तो आइए हम UPI से करते हैं। सभी लोग फ़ोन पे और गूगल पे चलाते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से हम करते हैं इसको। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पर दे रहा है ऑप्शनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर और नेम। फिर यहाँ पे आपका VPA वेरीफाई करने के पश्चात आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आगे स्टेप में बढ़ना है। यहीं आपको बता दें कि ये जो DD आपको बनवानी है 5,000 रुपये वाली, जो आपकी 5,000 रुपये वाली DD जो सीट लॉकिंग के लिए बनेगी, तो यहीं पर दिया है आपका मर्चेंट COM कंट्रोलर SBBP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री एंड टेक, इस नाम से बनेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका डेट और टाइमिंग पूरा टोटल आ गया, यही DD पर प्रिंट होगा। आप DD इस नाम से बनवा सकते हैं। ये FIN नहीं लिखवाना पड़ेगा, बस कंट्रोलर COMPT लिखवा सकते हैं या पूरा कंट्रोलर लिखवाइए SBBP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री एंड टेक, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये VPA फिल करने के बाद आपका यदि आप UPI से कटाते हैं तो यहाँ पर आपका प्रेयर नेम हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ पर, फिर साथ में आपका बगल में ईमेल ID फिल करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने गूगल पे में जाएंगे, एक OTP आ गया। फिर आप अपने गूगल पे में जाने के बाद आपको देखिए ऊपर एक मैसेज आया है इसको पे करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 500 रुपये के लिए पे हो जाएगा। तो ये आपका
पेमेंट हो चुका है। क्लियर। फिर वापस आपको आना है अपने वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पे आने के बाद देखिए आपका मैसेज आ गया, तो इसको ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल, तो इसको आप सक्सेस करने के बाद आपका प्लीज़ लॉगिन करने के लिए आ गया। तो फिर दे रहा है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपका दूसरा इंटरफेस खुल गया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि इसका रिसिप्ट नहीं निकल रहा है। तो रिसिप्ट नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कल 12 बजे तक आपका इसका रिसिप्ट भी मिल जाएगा। यदि रिसिप्ट नहीं मिलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके आईडी रोल नंबर जो है आपका, उसी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से सारा आपका उनको डाटा पहुंच जाएगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरठ किस दिन जाना है? तो 27, 28 और 29 3 दिन में आपका डेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जब लॉगिन कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपको नीचे दिया होगा, नीचे जाने के बाद आप देखेंगे काउंसलिंग लेटर दिया होगा। काउंसलिंग लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए दिया होगा। तो उसी में डेट दिया होगा कि 26 तारीख को आपकी रिपोर्टिंग है और 27 तारीख को आपकी काउंसलिंग डेट है, सपोज कीजिए। या फिर जैसे आपका 27 को है तो 28 को देगा आपका काउंसलिंग के लिए। यदि आपका 28 तारीख को रिपोर्टिंग दे रहा है तो आपका 29 तारीख में काउंसलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जा सकते हैं आराम से। तब आप ट्रेन बुक कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग, फिर आपको जाकर वहाँ पे सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। अब आगे आप लोगों का कुछ कमेंट्स था, क्या कमेंट्स था कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं ले रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं लेगा क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है ना। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो आपको एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और एक सेट आपका लोकल का मतलब इन द सेंस फ़ोटो कॉपी आपकी चाहिए। तो ओरिजिनल चाहिए और एक सेट लोकल कॉपी, 2 सेट आप लोकल करा लीजिएगा, एक सेट अपने पास रख लीजिएगा और एक सेट वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिएगा रिपोर्टिंग वाले दिन। यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। कब? काउंसलिंग वाले दिन। काउंसलिंग जिस दिन होगा आपको सीट नहीं मिलती है तो वहीं पर तुरंत आपको सीट नहीं मिल रहा तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लोकल कॉपी वो जमा कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। यदि अन्य कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें मैसेज कर दीजिए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।